गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज ब्रिक्स। ब्रिक्स हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्रिक्स जो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में सबसे एक तरह से ओल्डेस्ट मटेरियल के रूप में जाना जाता है। इसका यूज हर हर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर और बहुत सारे जगह पे कुछ भी मतलब रोड, कलवर्ट, एवरी प्लेस पे इसको यूज किया जाता है ड्यू टू इसका शेप, साइज, वेट और ये सारा चीज जो है इसके फेवरेबल कंडीशन में होता है। ब्रिक्स ब्रिक्स का जो शेप होता है ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। साइजेस विथ मोटार 20x10x10 सेंटीमीटर होता है। फ्रॉक साइजेस 10x4x1 सेंटीमीटर होता है। फ्रॉक किसी भी ब्रिक के ऊपर का लेयर में जो एक डिप्रेशन टाइप का बना होता है उसी को फ्रॉक कहते हैं। ये जनरली इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक ब्रिक्स से दूसरा ब्रिक्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी तरीके से बन सके। ब्रिक्स का जो साइज होता है ये हर साइट और अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग साइज का ब्रिक्स हो सकता है। अगर हम ब्रिक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो अ, आपका एक एम क्यूब में लगभग 500 नंबर्स ब्रिक्स आता है। जनरल क्वेश्चन एग्जाम में भी जो पूछा जाता है एक एम क्यूब में कितना नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आता है, तो ये 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स को मतलब टिक लगा सकते हैं। Bricks may be one clay or mixture of sand and lime or of Portland cement concrete. Next, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है? फर्स्ट क्लास ब्रिक में क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब इसका फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है इसका वैल्यू जब हम चेक करते हैं ब्रिक्स का तो ये 10 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर हम 24 घंटा अगर कोल्ड वाटर में हम एक ईंटे को समर्स्ड करके रखेंगे और उसके बाद हम इसका जब ड्राई वेट निकालेंगे तो ये 12 to 15% होना चाहिए इसका वैल्यू। मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा जब हम एक ईंटे को दूसरे ईंटे से हम टक्कर करेंगे तो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म शेप एंड साइज का होना चाहिए। वेल मतलब अच्छी तरह से पका हुआ, मतलब वेल बर्न ब्रिक होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का क्रैक्स, फ्लॉ, कंकर, स्टोन्स नहीं होना चाहिए। जब हम इस पे एक नेल से जब हम स्क्रैच करेंगे तो कोई भी इम्प्रेशन नहीं बनना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक में। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो हम यूज करते हैं जनरली फ्लोरिंग, रेनफोर्स्ड ब्रिक्स, मैसनरी स्ट्रक्चर्स, ये सारे चीज में हम फर्स्ट क्लास ब्रिक को हम यूज करते हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक, इसका प्रॉपर्टी जो है वो भी लगभग फर्स्ट क्लास ब्रिक से मैच करता है, लेकिन कुछ चीजों में उससे कम प्रॉपर्टीज होने पे भी हम एक्सेप्ट जिस टाइप्स का ब्रिक को कहते हैं वो सेकेंड क्लास ब्रिक्स में गिनती होता है। जिसे क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm² होता है, जबकि फर्स्ट क्लास ब्रिक में 10 न्यूटन पर mm² मतलब मिनिमम वैल्यू लेना होता है। इसमें स्मॉल क्रैक्स एंड डिस्टोर्शन अगर होता है फिर भी एक्सेप्टेड करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक्स के लिए। उसमें वाटर, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन 12 to 15% था। इसमें सेकेंड क्लास ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू 16 to 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स। 16 से 20% इसका वैल्यू होना चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक, ये जनरली अनबर्न ब्रिक होता है जो कि सही तरीका से मतलब नहीं पका हुआ होता है। उस टाइप्स का ब्रिक को हम थर्ड क्लास ब्रिक्स में कहते हैं। ये जनरली लेस देन 7 न्यूटन पर mm² होता है और जनरली 3.5 न्यूटन पर mm² टू 7 न्यूटन पर mm² के बीच इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ पाया जाता है।
इसका शेप एंड साइज मतलब शेप एंड साइज में नहीं होता है एंड ब्रिटल इन नेचर होता है। इस टाइप्स का ब्रिक्स का हम जनरली टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स जैसे गोदाम या गोदाम या टेम्पोररी स्ट्रक्चर जो ज़्यादा मतलब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, उस टाइप्स का स्ट्रक्चर के लिए हम इस टाइप का ब्रिक का हम यूज करते हैं। फोर्थ क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक इसका स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। ये ओवरबर्न्ड ब्रिक टाइप्स ऑफ ब्रिक्स को कंसीडर करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक्स में। ये डिस्टोर्टेड इन शेप एंड साइज होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है। इसका यूजेज जो होता है, ब्लास्ट ऑफ सच ब्रिक्स इज यूज्ड फॉर फाउंडेशन एंड फ्लोर्स इन लाइम एंड कंक्रीट एंड रोड मेटल्स। ब्लास्ट के रूप में यूज करते हैं, फाउंडेशन वर्क में यूज कर लेते हैं, फ्लोर में फ्लोर बनाते हैं उस सब में यूज हम इसको कर सकते हैं। रोड में मतलब मेटल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक का अगर कोई भी मतलब कंडीशन अच्छा तरीका से जान रहा है, सेम चीज ऑलमोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स में हम लिख सकते हैं। जैसे क्रशिंग स्ट्रेंथ इसका नहीं 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म शेप एंड साइज का होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई बेड व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स। 12 से 15% होना चाहिए ड्राई बेड जब हम चेक करेंगे 24 आवर्स के बाद। मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए जब हम दो ईंटे को एक दूसरे से टकराएंगे, तो सो मेटालिक साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन स्टक विथ ईच अदर। यूनिफॉर्म मतलब वेल और यूनिफॉर्म थ्रोली वर्न ब्रिक को कंसीडर करते हैं। फ्री फ्रॉम क्रैक्स, फ्लो एंड स्टोन्स होना चाहिए। नो impression should be left on the bricks when a scratches is made by a fingernail। हम जब फिंगर से उस पे अगर स्क्रैच करेंगे तो कोई भी इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए। कलर यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर एज इंडिकेटिव ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड थ्रोनेस इन द बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स। यूनिफॉर्म डीप रेड कलर का होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।